हेलो स्टूडेंट। आज हम हल करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के कक्षा 10 के विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र, जिसमें हम केवल बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस दर्पण के द्वारा आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो जैसा कि जानते हैं कि हम यदि समतल दर्पण के सामने खड़ा होते हैं तो हमारा प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, और उत्तल दर्पण के सामने भी प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, किंतु वह वस्तु से छोटा होता है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा समतल तथा उत्तल दर्पण दोनों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट, चित्र में दो सर्वसम प्रिज्मों पर श्वेत प्रकाश की किरण आपतित होती है। इस चित्र में दो प्रिज्म दिए गए हैं, इसमें से एक प्रिज्म पर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। तो हमें क्या बताना है कि संयोजन से निर्गत प्रकाश की किरण होगी। तो हमें बताना है कि इस प्रिज्म से जो प्रकाश किरण निकलेगी वह किस प्रकार की होगी। तो जैसा कि जानते हैं कि यदि कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म में प्रवेश करती है तो निकलने वाली किरण 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो इस प्रिज्म से निकलने वाली किरण 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी। क्लियर। और दूसरे वाले प्रिज्म पर पड़ेगी और फिर दूसरे वाले प्रिज्म से निकलेगी तो वह श्वेत बनकर निकलेगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, उत्तल लेंस के F तथा 2F के बीच स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वास्तविक, बड़ा तथा उल्टा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट, किस दृष्टिदोष के निवारण में द्विफोकसी लेंस का उपयोग होता है। तो द्विफोकसी लेंस का उपयोग जरा दृष्टिदोष के निवारण में किया जाता है। नेक्स्ट, कॉलम एक्स में दिए गए भौतिक राशियों के मात्रकों का सुमेलन कॉलम वाई में दी गई भौतिक राशियों से करना है। तो सही विकल्प चुनिए। तो आइए देखते हैं। तो ओम मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक है। वाट किसका मात्रक है? विद्युत शक्ति का। कूलाम आवेश का। और ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। तो आइए देखते हैं कौन सा सही होगा। फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन नंबर ए में दिया है, और बाकी सब में फर्स्ट का 4 ही इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी में भी फर्स्ट का सेकंड इसलिए इनकरेक्ट होगा, और ऑप्शन नंबर डी में भी फर्स्ट का फर्स्ट दिया है। तो हमारा इन वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आप मैच भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, 110 वाट का विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़े जाने पर विद्युत बल्ब में धारा प्रवाहित होंगे। तो हमारा पी क्या दिया है? पी का मान दिया है हमारा 110 वाट, करेक्ट। और भी का मान क्या दिया है? 220। क्या दिया है भी का मान? भी का मान दिया है 220 वोल्ट, करेक्ट। तो हमें निकालना है कि विद्युत की बल्ब में प्रवाहित धारा यानी कि आई का मान निकालना है। हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम एक सूत्र का उपयोग करेंगे। मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो हमारा सूत्र होगा P = V × I। इस सूत्र का उपयोग करके हम I का मान निकालेंगे। तो हमारा I का मान आएगा 0.5 एम्पियर। नेक्स्ट, किसी धारावाही लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो किसी धारावाही लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? एक समान होता है और प्रबल होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन समजातीय श्रेणी के हैं? तो समजातीय श्रेणी क्या होती है? कार्बनिक यौगिकों की ऐसा समूह जिसमें कि एक ही फंक्शनल ग्रुप होते हैं, यानी कि जब क्रियात्मक समूह समान होते हैं तो इसे कार्बनिक यौगिकों के समूह को समजातीय श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हम देख सकते हैं कि पहले वाले फर्स्ट नंबर में CH4
जिसे मीथेन करते हैं, और C2H6 मेथेन एथेन जिसे कि इथेन कहते हैं। तो ये एक ही श्रेणी में आते हैं, इसलिए ये भी समझाती श्रेणी में होंगे। और यदि हम सेकेंड नंबर में देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि C2H6 तथा C2H5OH, यहाँ एल्कोहल है, यहाँ एल्केन है, इसलिए यह समझाती श्रेणी में नहीं होगा। आइए थर्ड देखते हैं, CH3OH तथा C2H5OH, इसमें क्रियात्मक समूह समान है, इसलिए थर्ड ऑप्शन भी समझाती श्रेणी में होगा। जबकि फोर्थ ऑप्शन में CH4 है और CH3COOH है, क्रियात्मक समूह भिन्न है, इसलिए यह भी समझाती श्रेणी में नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट तथा थर्ड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, फर्स्ट तथा थर्ड। नेक्स्ट, एथेनॉल में क्रियात्मक समूह है। तो एथेनॉल क्या है? एथेनॉल एल्कोहल है, तो एल्कोहल का क्रियात्मक समूह होता है OH। नेक्स्ट, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला करता है। तो इस बिलियन का संभावित pH मान है। तो लाल लिटमस को नीला कौन करता है? लाल लिटमस को नीला करता है क्षार, और क्षार का pH 7 से ऊपर होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया है 8, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, CaOCl2 का प्रचलित नाम है। तो इसका प्रचलित नाम है ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। तो अभिक्रिया है, हमें बताना है कि अभिक्रिया किस प्रकार की है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, जिंक Zn प्लस H2SO4, H2SO4 से क्या बनता है? बनता है ZnSO4 प्लस H2। तो आप देख सकते हैं इस अभिक्रिया में जिंक की हम सल्फ्यूरिक अम्ल से कराए हैं, तो जिंक जो है हाइड्रोजन को विस्थापित करके उसका स्थान ले लिया है। तो यह एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? ऐसे ऑक्साइड जो अम्लों से भी अभिक्रिया करते हैं और क्षारों से भी अभिक्रिया करते हैं, तो ऐसे ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड वे तत्व बनाते हैं जो कि कम सक्रिय होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कम सक्रिय तत्व कॉपर है, इसलिए कॉपर का ऑक्साइड होगा उभयधर्मी ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। निम्न में से कौन जल एवं खनिज के संवहन के लिए उत्तरदायी है? तो जल एवं खनिज संवहन के लिए उत्तरदायी होता है जाइलम। नेक्स्ट, पौधों में जल की हानि से संबंधित है। तो जल की हानि से कौन सा संबंधित है? रंध्र, जो कि पत्तियों पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है और जिबरेलिन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, इनमें से सभी। नेक्स्ट, गुलाब के पौधों को उगाने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग करते हैं? तो हम गुलाब के पौधे उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग करते हैं। तो क्या हम करते हैं? हम गुलाब के पौधे अगर उगाना है तो हम गुलाब के तने को काट लेते हैं और उसको मिट्टी में लगा देते हैं। तो यह एक प्रकार की कायिक प्रवर्धन की एक विधि है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मानव के उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है? तो वृक्क जो है उत्सर्जन तंत्र में भाग लेता है, वृकाणु भी भाग लेता है, बोमन संपुट भी भाग लेता है, लेकिन न्यूरॉन ये भाग नहीं लेता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? अब देख सकते हैं शुद्ध के लिए हमेशा एक ही चिन्ह का प्रयोग करते हैं, या तो स्मॉल हो या फिर कैपिटल हो। और गोल बीज के लिए हम प्रयोग करते हैं आर चिन्ह। और रहा बात शुद्ध का, तो शुद्ध के लिए प्रयोग करेंगे आर और आर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है?
गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है प्लास्टिक की थैलियाँ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। तो ये रहा हमारे बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।